हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस मुश्किल और बहुत ही अजीब सियासी हालात में आप सबको खुश आमदीद। वेलकम टू पाकिस्तान। हमारी रोज़ बदलती ज़िंदगी को देख के काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं क्या हमें पाकिस्तान से मूव आउट हो जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए किसी दूसरे मुल्क, एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर काम, एक बेहतर प्रोफेशन की तलाश में। इज़ इट ऑल टू गुड? बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा है, बिल्कुल फिल्मों जैसा होगा, या वहाँ के भी अपने मसले मसाइल होंगे? आपको क्या लगता है, क्या ख्याल है? मैं ये बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं 3 साल दुबई में रहा हूँ। मैंने अपना पहला बिजनेस वहाँ शुरू किया इन 2015, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपना बिजनेस करना सीखा बट वहाँ से आगे ट्रैवल भी किया, बहुत सारे दोस्त बनाए, प्रॉफिट किया, लॉस किया, अकेला रहा, खाना बनाया और खूब सारी यादें भी। सो लेट मी गिव यू अ पर्सनल 2 सेंट फर्स्ट। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट सिंपल टू मूव अब्रॉड। एक कंट्री शिफ्ट करना इज़ अ वेरी बिग स्टेप। हर जगह का अपना अपना कोई कैच होता है, हर जगह की अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से दुनिया के मुल्क स्क्रिप्टेड नहीं है, हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू चैलेंजेस, न्यू सिचुएशन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि व्हाई मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बाहर जाना क्यों है, आपका पर्पस क्या है? सो वाई डू यू वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान? सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इस टर्मोइल की वजह से, चलो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाके करेंगे क्या? क्या आपको जो जॉब वहाँ मिल रही है, क्या वो काम आपको पसंद है? क्या उस काम का दाम आपको पसंद है? क्या आप खुश रह सकेंगे? ये सारी बातें आपको पहले से सोच के रखनी होती हैं। बाय द वे डिस्क्लेमर, मुझे नहीं लगता कि अगर आप पाकिस्तान से मूव आउट होना चाहते हैं तो आपकी कोई नेशनैलिटी या हुब्बुल वतनी क्वेश्चन में आती है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितने स्किल्ड लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे वो अपनी फैमिली को बाद में फॉरेन करेंसी भेजेंगे, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसी तरह आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए दैट व्हाई डू यू वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, एक अच्छे माहौल के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, और उसका इतना खर्चा आएगा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मुझे कितनी सेविंग्स करनी है, मुझे अपने घर कितने पैसे भेजने हैं, मुझे वहाँ रहने के लिए कितने पैसे चाहिए। ये सब आप नोट डाउन कर लें और उसके हिसाब से प्लानिंग करें। नाउ द क्वेश्चन इज, आप जाना कहाँ चाहते हो? व्हाट इज द प्लेस दैट यू वांट टू मूव टू? नाउ द ईजीएस्ट प्लेस फॉर पाकिस्तानीज टू मूव टू इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या मिडल ईस्ट की कोई भी कंट्री पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान होती है मूव आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ काम करने का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नेशनैलिटी नहीं मिलती, यानी 40 साल भी एक कंपनी में जॉब करी तो एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही है, और जिस दिन रिटायर होना है उस दिन आपको वापस आना होगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। 3 साल दुबई में रहने के बाद इट्स नॉट ईजी टू एडजस्ट इन पाकिस्तान। तो सोचो, अगर आप ज़्यादा रहते हो, यानी कुछ ज़्यादा टाइम आप गुजार देते हो अपनी ज़िंदगी का, तो वापस आके आपको कितना बुरा लगेगा। दूसरा मसला ये है, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप यूएई जाते हो या दुबई जाते हो इन स्पेसिफिक, तो वहाँ रह के आप जितना भी अर्न कर लो, इन माय पर्सनल ओपिनियन वहाँ सेविंग करना बहुत मुश्किल है। वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और पैसे नहीं बचते। आप चाहे जितना कमा लो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में आपको पीछे घर पैसे भी भेजने होते हैं, और वहाँ की शॉपिंग और वहाँ के एक्सपेंसेस मिला के आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते। यहीं यूएई और मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज़ का फ़ायदा ये है कि ये सब बहुत करीब है, तो यहाँ से ट्रैवल करना बहुत आसान है, फ़्लाइट्स आराम से मिल जाती हैं, टिकट सस्ती हैं कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़, और यहाँ एडजस्ट होना बहुत आसान है क्योंकि पहले से बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, तो दोस्त बनाना, सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। इसी वजह से अगर आप स्किल्ड हैं तो जॉब मिलना भी कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से यहाँ ज़्यादा आसान है। वेयरएज़ बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया के और बड़े मुल्क जहाँ आप इमिग्रेशन लेने का सोचते हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली वहाँ जाना मुश्किल है। वीज़ा लगना, इमिग्रेशन मिलना, जॉब मिलना, पीआर मिलना, सब मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आप वहाँ चले गए, सेटल हो गए, यानी आपको पीआर मिल गई, इमिग्रेशन हो गई और आपकी जॉब लग गई, तो वहाँ फैमिली को सेटल करना, खुद वहाँ रहना और वहाँ का नेशनल हो जाना आसान है। यानी इन द लॉन्ग रन दैट इज़ अ बेटर गेम, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है, सब्र की बहुत ज़रूरत है इस ऑप्शन में। तो हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि अगर एक कंट्री मूव करनी है तो जी टिकट खरीदा, वीज़ा लगवाया और निकल गए। इट्स नॉट दैट ईजी फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। और यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग इन जनरल बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। हमारी एक ये भी गलती है कि हमारे जो लड़के हैं वो सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसे जमा करते हैं क्योंकि उन्हें शादी करनी होती है या किसी की शादी करानी होती है या शहर से बाहर प्लॉट ख़रीदना होता है ताकि उस पर प्रॉफिट हो तो बेच दें। सिर्फ इन्हीं हरकतों में हमारे पैसे लगते हैं, हम ट्रैवल पे कोई खर्चा नहीं करते। ट्रैवल अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह है। ट्रैवलिंग आपको जितना सिखाती है, मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं सिखाती। यू मीट न्यू पीपल, ईट न्यू फूड, आपको पता चलता है कि आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं
اور اگر آپ اکیلا ٹریول کر سکتے ہو تو جانی آپ کے پاس تو ایک سپر پاور ہے. یو گاٹ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف کوالٹی ٹائم ود یور سیلف. ٹریولنگ گیوز یو ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس ملنے کی وجہ سے آپ کا سوچ, آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ کو نیو آئیڈیاز آتے ہیں. آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم انسان چاہے کہیں بھی ہوں, ہم اتنے ڈفرینٹ نہیں ہیں. وی آر ناٹ دیٹ ڈفرینٹ. ہم کافی سملر ہیں, سملر خوشیاں, سملر غم کے مارے ہیں ہم سب. اور تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گلوبل سٹیزن کیا ہے. ٹریولنگ پلیجر کے لیے کریں یا موو آؤٹ ہونے کے لیے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے کریں, سوچ سمجھ کے کریں, پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے کریں, اس ملک کی پالیسیز اینڈ لاس کو سمجھ کے کریں. کیونکہ یہ بالی ووڈ کی فلم نہیں چل رہی. اور جانی آپ شاہ رخ خان نہیں ہو, آپ بالکل ہیری نہیں ہو کہ آپ جہاں جاؤ گے آپ کے لیے لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی اور جونیئر آرٹسٹ کی لائن لگ جائے گی اور سارے کام ہو جائیں گے. سب کام پلان کر کے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. پالیٹکس, اکانومی اور مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کیا صحیح ہے. پروز اینڈ کونس دیکھ کے فیصلہ کریں, انفارمیشن جان کے فیصلہ کریں, دل بڑا کریں, آگے بڑھیں. باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ.